24 8 क्लास के 14 के बी में नंबर है जो हम सूत्र दिखा चुके हैं। ठीक है, मैथ पढ़ाते हैं हम, क्या है 8वां क्लास के भारतीय भवन के मैथ पढ़ाते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घन के भुजा ज्ञात कीजिए जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन के क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 31 कितना दिया हुआ है, 3174 मीटर स्क्वायर। अब बताओ रे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6L स्क्वायर। क्या होता है, तो यहाँ देते हैं 6L स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर में कितना होगा 3174 मीटर स्क्वायर। देखो इधर ये 6 से कटेगा, नहीं तो 6 से रहने दो। देखो इसीलिए सीधे L स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3174 बटा कितना 6, ये मीटर स्क्वायर। 6 से काटेंगे क्या मतलब है, 6 पंचे और 6 पंचे 30, 6 दूना और कितना होगा 12 5 6 नमा, तो L स्क्वायर बराबर कितना 529 मीटर स्क्वायर है। मूवमेंट करो तो L का मान कितना होगा, सीधा L लिखेंगे तो इस साइड स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में होगा कितना 529 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर क्या होगा, कितना का वर्ग 529 का वर्गमूल कितना होता है 23, इसीलिए स्क्वायर याद करने के लिए बोले थे। ये 23 का स्क्वायर है 23 मीटर। जो L का मान 23 आया, यही क्या हो गया भुजा का मान कितना आया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर दे दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो निकलेगा तो सीधा सेंटीमीटर निकलेगा। कितने सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। नोट करो। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है। रे मूवमेंट करो। दूसरा नंबर सवाल है, कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। आकार टाइप में कमरा है, गौर से देखो रे, मूव ऑन करो। क्या है, कमरा घनाकार के आकार में है। गौर से देखो इधर, ये है घनाकार आकार में एक कमरा है। ठीक है, घनाभ के आकार के एक कमरा है जिसमें कह रहा है, देखो लंबाई 12 मीटर, गौर से देखो चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। ये गौर से देखो इधर, तब कह रहा है इस घनाकार जो कमरा है इसको पेंट करने में, गौर से देखो पेंट करेगा तो ये भाग भी कभी, ये भाग चारों साइड से तो पेंट करेगा और ऊपर से भी पेंट करो। मूवमेंट करो, छत का भी भाग पेंट कर रहा है। ठीक है, और नीचे का भाग में नहीं पेंट हो रहा है, छत में नीचे का भाग थोड़े पेंट करते हैं, चारों बगली से पेंट करते हैं, इसके बाद ऊपर के छत के भाग पेंट करते ना। तब कह रहा है इस चारों भाग को पेंट करते हैं तो कितना, एक डिब्बा रंग से, एक डिब्बा रंग से 47 कितना 47 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। एक डिब्बा रंग से कितने 47 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। तो कह रहा है कि इसमें इस घर को पेंट करने में कितना डिब्बा खर्च होगा। आया समझ में, सवाल में कह रहा है इस घर को पेंट करने में कितना डिब्बा खर्च होगा। तो हमको सबसे पहले सभी चारों दीवार का और छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और उस क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे, एक डिब्बा, देखो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर में एक डिब्बा खर्च लगता है और जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसमें क्या करेंगे 47 से भाग दे देंगे। आए समझ में, कमरे के सभी चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे क्या है, चारों दीवार का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 ऐसे बोलो 2h कर लो इंटू L प्लस बी। आए समझ में, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, अब प्लस में हम जोड़ देंगे छत का क्षेत्रफल। छत क्या है, आयताकार है ना रे, ऊपर में छत कैसा है, आयताकार है,
तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब प्लस छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। छत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई। गौर से देखो, देखो 2 लंबाई के 2 गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है? 12। लंबाई 12 और चौड़ाई 8 मीटर प्लस छत के लंबाई कितना? 12, चौड़ाई 8 मीटर स्क्वायर कर लो। गौर से देखो रे, वो बंद करो। 7 दूना 14 मीटर गुने 14 8 कितना आता है? 12 8 20 मीटर जोड़ 12 8 96 मीटर स्क्वायर। 14 के 20 से गुना करेंगे कितना? 280 जोड़ कितना? 96 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? देखो 0 में 6 जोड़ेगा तो 6, 8 और 9 कितना? 17 के 7 2 में 1 हासिल कितना? 376 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? पूरा दीवार को पेंट करेंगे तो कितना एरिया है? इतना, इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 376 मीटर स्क्वायर। अब देखो लिखेगा यहाँ पे, चूंकि 47 सेंटीमीटर 47 मीटर है, मीटर है ना, 47 मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए हम सबसे पहले 1 का निकालेंगे। गौर से देखो रे, 1 मीटर स्क्वायर में बीच में लिख लेना है। तो 1 बटा कितना? 47 डिब्बा। ठीक है, तो हमको कितना है? 376 है। तो इसीलिए कितना? 376 मीटर स्क्वायर के रंगने में कितना लगेगा? 1 बटा 47 गुने कितना? 376। काटेंगे, क्या से कटेगा? 8 से कट जाएगा। तो बराबर में कितना आया? 8 जो है डिब्बा हमको लगेगा उस कमरे को पेंट करने में। आया समझ में? समझ में आ गया? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर कितना है? 3 में देखो क्या कर रहा है? गौर से देखो, एक पेटी की माप 40 मीटर, कितना? 40 सेंटीमीटर है। कितना? 40 सेंटीमीटर। और एगो के दिया 45 सेंटीमीटर। देखो ये मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर, इसको 40 सेंटीमीटर, और इसको कितना मान लेते हैं? 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? गौर से देखो इधर, मूव करो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो इसे कपड़े से ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? पेटी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब गौर से देखो, 2 45 गुने B का मान कितना? 40 जोड़ B का मान 40 गुने H के मान कितने? 15 जोड़, और H के मान 15 और L के मान कितने? 45। 2 इंटू 45 40 4 5 20 4 चौका 16 2 18 कितना हो गया? 1800 जोड़ 15 चौका 60 600 जोड़ 15 5 75 के, और 15 चौका 60 और 7 कते 67 मीटर स्क्वायर। 20 और 2 1 3 आ गुने कते? 2। ठीक है, सेंटीमीटर
5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14 के 15 के 5, 15 के 15, 3 दूना 6। इतने मीटर स्क्वायर के ढकने के लिए हमको कितना मीटर कपड़ा की जरूरत है? 6150 मीटर कपड़ा की जरूरत है। उसमें कह रहा है 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? कपड़े की आवश्यकता देखो इधर तो कितना है? 651,500 अब बट्टा करते 50। 50 क्या है? सेंटीमीटर। काटो तो इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अब बट्टा सेंटीमीटर। ई से वो कट गया, 0 से कट गया, 5 से काटो कितना है? बे मूवन करो, 12 पंचे 60 और 5 तिया 15। रे गौर से देखो इधर तो 123, ये क्या गया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये हो गया मीटर। तो कितना हो गया? 1.23 मीटर है आंसर। यही आंसर है, नोट करो। तो लंबाई दिया हुआ है कितना? लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं 18 और ऊंचाई को एच को ज्ञात करने के लिए, समझ में आ गया? एच को हम एच ही रहने देते हैं। रे नाम के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, सेम फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और रे मूवन करो, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2640 सेंटीमीटर, 2640 से 2620 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में कितना? 2 इंटू L का मान कितना? 25 गुने B का मान कितना? 18 जोड़ कितना? B का मान कितना? 18 गुने H के मान नहीं है तो H के H रहने दो, जोड़ H का मान के नहीं है तो H के H गुने कितना? 25, ठीक है। गौर से देखो इधर 2620 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू गुना करो, इसको कितना होगा? 25 के 18 का गुना करेगा तो 450 प्लस 18H जोड़ 25H। ऐसा समझ में आया? इसके बाद देखो 2620 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुना करो रे, इस 2 को अंदर गुना करो, 2 इंटू 40 सॉरी 450 और जोड़ कितना? दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? 18 को और 25 को कितना? 8 5 13 के 3 2 1 3 1 4 43H। ऐसा समझ में? इसके बाद ये 2 से इसको काट दो, ये 2 से इसको काटो, 2 से काटोगे तो 2 1 2 3 1 2 कितना होगा? 1310 1310 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल करो ना, बराबर कितना होगा? बराबर 450 प्लस 43H। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे तो कितना होगा? 1310 में से 450 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो रे। इसके बाद 43H सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर ही सीधा होगा। देखो इधर, अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना होगा? 0 पैसा लेंगे 11, 11 में से 5 गया तो 6, ये बच गया कितना? 12, 12 में से 4 गया तो 8। अब बराबर कितना? 43H सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। H बराबर लिखो 860 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 43 सेंटीमीटर। एगो से वो कट गया, ये से कितना? 20, तो H बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये H क्या आया है? इसका घनाकार बक्से का ऊंचाई आया है। ऊंचाई कितना आया? 20 सेंटीमीटर। देखो इधर, यही है, ये 20 आ गया ना। देखो आज वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए इस वीडियो और कमेंट में जरूर बताइएगा अपना राय। और ठीक है, धन्यवाद।
आज वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए इस वीडियो और कमेंट में जरूर बताइएगा अपना राय। और ठीक है, धन्यवाद।